नमस्कार, मैं हूं उत्तम पांडे और आप देख रहे हैं AEZ न्यूज। बड़ी खबर आपके सामने है जिसमें मायावती ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, बिना गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ेंगी। एक बड़ा ऐलान जहां पर कांग्रेस की नजरें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगी थी कि मायावती क्या बड़ा ऐलान करती है, तो मायावती की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि मायावती इस गठबंधन का, किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है। उन्होंने पूरा एक डेटा दिया है कि जब जब मायावती ने किसी के साथ भी गठबंधन किया है तो गठबंधन जिनके साथ किया गया है उस पार्टी को फायदा हुआ है और मायावती को नुकसान हुआ है। और मायावती ने जब अकेले चुनाव लड़ा है, मायावती ने बताया कि जब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा तो 100 के करीब उनको सीटें मिली। जब उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कही तो 68-67 सीटों की उन्होंने बात कही है। तो अपने जन्मदिन पर एक बड़ा ऐलान मायावती की तरफ से यहाँ पर कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण बातें मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। देखिए, बीजेपी पर निशाना साधा, एक नॉर्मल सा निशाना जो एक विपक्षी दल साधता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करते करते गिरगिट तक पहुंच गई मायावती। मायावती बहुत कम ऐसा होता है जब मायावती को इतना एग्रेसिव मोड में निशाना साधते देखा जाए। और जो लपोलाभ है उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो अपने दर्शकों को बता दें कि सबसे पहले तो मायावती ने थैंक यू किया अपने सभी कार्यकर्ताओं को, एक बड़ा बम फोड़ा, एक बड़ा ऐलान, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि मायावती के जन्मदिन पर एक बड़ा ऐलान होगा कि मायावती किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगी। इसी के साथ जो लगातार चर्चाएं चल रही थी आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद कि आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है, इसलिए मायावती रिटायरमेंट ले लेंगी। तो मायावती ने ये बात क्लियर कर दी है कि वो आखिरी सांस तक पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करती रहेंगी। ये बड़ा ऐलान मायावती की तरफ से। रिटायरमेंट की खबरों पर भी उन्होंने, अटकलों पर भी यहाँ पर विराम लगा दिया है। लेकिन ना कांग्रेस ना कोई और पार्टी, क्योंकि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है कांग्रेस नहीं तो कोई तीसरा मोर्चा बने, असदुद्दीन ओवैसी के साथ मायावती आ सकती हैं, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया है कि वो किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेंगी। इसी के साथ जब क्वेश्चन चल रहा था तो यहाँ पर मायावती ने कई महत्वपूर्ण बातों के जवाब दिए। राम मंदिर को लेकर मायावती ने एक बड़ी बात कही है। अब तक ये कहा जा रहा था कि मायावती को राम मंदिर का निमंत्रण मिला है प्राण प्रतिष्ठा का, लेकिन मायावती नहीं जाएंगी। इसी बीच मायावती ने यह भी साफ कर दिया है कि अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। उन्होंने कहा है कि मंदिर का स्वागत करते हैं, मैं ज्यादा बस व्यस्त नहीं रही तो देखूंगी। राम मंदिर पर भी एक बड़ा स्टेटमेंट मायावती की ओर से आया है। और लगातार जो आरोप मायावती पर लगाए जा रहे थे कि मायावती जमीन पर उतरकर चुनाव की तैयारियां नहीं कर रही हैं, तो इसका दो टूक जवाब मायावती की ओर से दिया गया कि क्या जरूरी है सड़कों पर उतरना, हमारा तरीका अलग है, हमारा वोट जो है वो कैडर बेस हमारी पार्टी है। इसी के साथ सबसे बड़ा ऐलान मायावती कब तक का कि मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा, ना कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन को, क्योंकि लगातार मायावती के जन्मदिन से पहले बात कही जा रही थी कि मायावती अपने जन्मदिन पर बड़ा ऐलान कर सकती है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो मायावती से मिलने का समय मांग रहे हैं।